टेंडरिंग तो जी इनका के नाम से एक पाखंड है। इनती अपने बोबे बने हैं और ये सरपंच तो बने हैं तो अपने चौधर खातर बने हैं, चौधर खातर बने। हम तो छोड़े नहीं जी इनती के नाम नाली बनाने के भी, पुली बनाने के भी। इन्हें तो हमारी गौ माता भी धरना बैठा दी। आपने देखा जब से बीजेपी सरकार आई ना, रोड़ा बगावड़ी बैठी पाऊँ, ये सच्चाई ना तो बता दो। अरे भी मेरे ख्याल में गाँव में कुत्ते ही बतलाना रहे भी धरने बैठेंगे। इंद्र बबली हमारा पंचायत मंत्री बहुत बड़ा मंत्री है। इसलिए हाथ जोड़ के एक विनती जरूर कहा, तू बोलने सीख ले बा छोरे, गाबरू बोलने सीख ले तू, नहीं तेरे समझ में भी नहीं आओगी। अरे तेरी वो लैंग्वेज है, तेरी लैंग्वेज तो एक के नाम से गांव का जमा सब तक नकली आदमी ते भी माड़ी है। तू किस्ती कहने लग रहा है एक छोटी सरकार के मुखिया को, तू इसी अभद्र भाषा आप बोल रहे है, तू तेरे भाई भी बोल रहा है और बोलने लग रहे हैं। इस सरकार को चेतावनी है भाई, इसको कम मार्ग कमजोर ना समझे और हमारे को के नाम से हमारे अधिकार मांगने लग रहे हैं। को ऐसे नहीं है भाई, मान कड़िया को गांव में तो खड़े हो कह के वोटांगे तो चुल कह रहे हैं। और बबली तो फिर दोबारा हाथ जोड़ के विनती है, अपनी भाषा को लगाम दे। एक ये गांव के मुखिया हैं, आप जैसे उंगली उठाने लग रहे हैं, चोर चकेरे को नहीं मान भाई। गांव खानपुर कला से सरपंच प्रतिनिधि। क्या कहना चाहते हो सरकार की मंशा है? सरकार तो जिन्हों कहना चाहो हैं, यो खट्टर साहब एक एमएलए दे बहुत थोड़ा डर गया। देवेंद्र बबली दे इतना यू मंत्री नहीं बनाया, इतने इसने खूब विरोध कराया सरकार का, खूब रोज विरोध करा था। जब यू उस डर गया, यू इतने सरपंच डर गया, यू इतने सरपंच तो इन्हें कति विवा देंगे। इसकी एक भी सीट ना आने दें सरपंच से, अगर यू एक ले दें इस देवेंद्र बबली दे डर गया, यू कड़ा मर्द मानस बैठा रखा है। थोड़े दिन विरोध में बोलिया था जब मंत्री पद दे दिया इस ताई, फिर भी यू सरपंच पाछा ला दिया इसने। खुद आप भी लाग रहा है, यू भी लाग रहा है। हमारी तो सरकार दे यह रिक्वेस्ट है, 1994 का जो एक्ट है उसमें हमारी 29 शक्तियां हैं, वह सरपंच आता ही दे दी जाए। ना तो आंदोलन और तेज होगा, यू भगत सिंह बनावेगा, आंदोलनकारी बना दिया इसने सारा देश। खट्टर ने हरियाणा बना दिया, मोदी ने सारा देश बना दिया। ये बेचारे इतने मजबूर कर देगा, यू लोगों ने 5-5 हजार में नौकरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। या जो अग्निपथ योजना का दिन ने 4 साल के ना आगे बेचारे ये जवान 19-20 हजार में मजबूर कर दिया गोलियां गड़न ने, ना उनकी को पेंशन है। 4 साल में तो आवे है के में सिक्के है बाढ़ के, इतना उनका लात मार देंगे बेरोजगारी वांडो फिर कितना धक्के खांदे। तो यह सरकार अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी जो अंग्रेज थे उन पे भी खराब सरकार है। तो इनका अच्छा रवैया नहीं है, पब्लिक के साथ इतना खराब रवैया इन्हें करना नहीं चाहिए। ये तो सरपंच की बात नहीं है जी, आम आदमी की बात है। हाँ, हर एक के लिए 8 साल में न्यू देखो बेरोजगारी के आंकड़े ठा लो आप, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई। इनने इस देश का नाश करने का ठेका ठा लिया है और यह जनता समझ लाग रही है। इन नया जनता बख्शेगी नहीं, इन नया जनता ठिकाने ला देगी। और हमारी दे फिर विनती करो हम खट्टर साहब दे, अगर इन सरपंचा की बात मान ले और इन जनता की भी मांग मान ले। जो भी ये रोज धरने प्रदर्शन अच्छे नहीं होंगे, इन 700 तो किसान उड़ा मरवा दिए। इस मोदी साहब ने भी जब किसान आंदोलन कर रहे थे 700 मरे, 500 मान्या यू, इतने नहीं मान्या, इतने मानस नहीं मरते, इतना सरकार मानती को ना। और मरवाएगी भी, भगत सिंह बनाओगी सारा ने, और मानस मरवा गए और फिर यह फैसला कर लेगी। 700 थोड़े आदमी हो जिनके घर बर्बाद हो हैं, इन गदा पाछे को ना मोदी का ना खट्टर गए, इनने के बेरा क्यों कर घर बसे हैं। पंचायत में जो सरपंच फैसला करे इन बुलाइए कि तक किसी फैसला कर देंगे। ये सारा दिन तो फैसला करने वाला लग रहे हैं, फिर गामा के काम कराने सरपंच के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इन्हें पता है बैठा दिए रंडे सारे गए, इन्हें को ज्ञान थोड़ी है कि भाई सामाजिक ज्ञान नहीं इन्हें। और सामाजिक ज्ञान बना मुख्यमंत्री ये इतने उद्योग को बैठाना नहीं चाहिए, इसने यू खट्टर साहब बैठा दिया मोदी साहब ने। इन्हें को देहाती ज्ञान नहीं, कहेगा ज्ञान नहीं, शासन चलाने का बेरा नहीं किसकी मानना ही नरबाग आदमी ले रहा सारे के सारे। हाँ, किसकी मानना इन्हें ज्ञान को ना सरकार चलाने का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज बोला है यहाँ पे दरवाड़ा में बोल के कि कुछ सरपंच है वो अपने काम में लगे हुए हैं। हाँ। कोई नहीं लग रहा जी, एक भी सरपंच दिखा दो कोई अपना काम कर रहा, कोई स्टेटमेंट आप तो मीडिया वाले हो जी कि देखा मैं काम कर रहा हूँ किसी काम का। ये झूठे आदमी हैं, इन जितनी झूठ कोई नहीं बोलता। ये भी कह दे किसाना गया है तो गुणी हो जाएगी, हो लिए 5 साल हुआ तड़ा और गो दिया इनने।
कड़ा तो नहीं होगी। ये तो झूठ बोल रहे हैं, रुपया लावे हैं, रुपया में खरीदे अंडे हैं। कई जगह सरकार तोड़ दी, रुपया में कितना हुआ पैसा, जनता के पैसे का दुरुपयोग करे हैं। अब पढ़ी लिखी दुनिया होगी है, इनको आगे दिखा देंगे भाई क्या होगा क्या नहीं। इन तो सारी जिंदगी भी नहीं आने दे, बीजेपी नहीं आकर दिक्कत दे भी सह जी भी चढ़ लिए। जो रावण वाला घमंड था वो इनका अब खत्म होने लाग लिया है, पूरे चढ़ लिए ये चड्डे 5 आदमी पड़ा भी गिरा। हाँ तो मारी दो फिर भी आए अपनी नीतियां बदल ले सरकार। सरपंच की अहमियत समझ ले के अहमियत है, एक राजीनामा नहीं हुआ इन दबलाई की है गांव में की है, राजीनामा भी करा देते सरपंच के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। फिर भी हम सरकार तैयार रिक्वेस्ट करें तानाशाही रवैया छोड़ दे। जो 1994 का जो एक्ट है 29 शक्तियां इनकी सारी दिए जा, ये सरपंच अपना काम कर ले और अपने गांव में को भलाई दे दे, इन्हें बुराई के मंडे ना मंडे। हाँ ये जैसे कि आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो यहाँ पर आज पहुंचे थे और उनके विरोध में उनके आने से पहले ही सभी सरपंचों को अरेस्ट कर लिया गया और अभी भी हम सदर थाने में ही है। तो इनसे बात करेंगे कि ये विरोध करने के लिए पहुंचे थे या मिलने के लिए पहुंचे थे। तो मतलब सरकार की क्या मंशा है सरपंचों को लेकर, जो ई टेंडरिंग है जिसके विरोध में ये बैठे हैं, तो उस सारी बातों पर बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है बदाना के सरपंच रामेर जी जो प्रधान भी है। तो राम राम सर। राम राम जी। पहले तो आपके सभी दर्शकों ने हमारी राम राम। ममतो जी विरोध तो शांतिपूर्ण करने लायक रहे, हमने करने तो कौन देंगे जी। पहली बात तो हमने रहता ही ना ठाण पा खातर पहुंच लिए। रही बात ई टेंडरिंग की, ई टेंडरिंग तो जी इनका के नाम से एक पाखंड है, इनती अपने बोबे भरने हैं और ये तो तले तो ऊपर तक जी अपनी सेटिंग कर रहे हैं खान खातर। सरपंचा तो ऊँ बदनाम करें जी, सरपंच तो बने हैं तो अपने चौधर खातर बने हैं, चौधर खातर बने। लेकिन इनती तो जी तले तो ऊपर तक कि सरकार ने तो नकमी सरकार ने ये सरपंच तो चौकीदार ते भी तले गिर दिए। माम तो जी सारे पढ़े लिखे, आप देख लो सारे ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे सरपंच थे, पूरी उम्मीद ने गांव तक बनाए थे, बड़े बड़े वादे करके आए थे। चाहे तो मोदी जी माम भी जुमले कह दे, माम भी जुमले कह दिया गाँव में, लेकिन माम ने तो इतनी उम्मीद थी, किसे तक कह दिया माम ने तारी स्टेडियम खुलवा देंगे, आरओ प्लांट लुवा देंगे, कड़ियाँ कुआ दिया हमारे पास आगे बढ़ कर बढ़िया तारी जिम खुलवा देंगे, उससे भी बढ़ चढ़ कर बोलिया माम तो ताती स्टीम बाथ भी ला देंगे। माम तो छोड़े नहीं जी, इनती के नाम है नाली बनाने के भी, पुली बनाने के भी। इनती तो या तो सरकार जमा अंग्रेजा ते भी माड़ी सरकार है, या तो हमारे अधिकारों का अनन करने लग रही है। लेकिन यह सरकार हमारे सरपंचों को हल्के में ना ले। माम 6200 के करीब सरपंच हैं और उनके पास वोट भी हैं, कोई 1 बरबन कह रहा, कोई 2 बरबन कह रहा, लेकिन वो 36 जाते बने हुए हैं। सारे लोग जब मारते वोट दे जीव बने हैं, हमारे पल्ले वोट से हैं। और यह सरकार हल्का में न ले, अगर 300-400 वोट भी होंगे तो हमारे पे 22 लाख वोट बने हैं। आने वाला टाइम में इन सरकार को बता देंगे हमारे सरपंच पे कितनी पावर है। या तो यह सरकार मान ले, नहीं सरकार ने इसकी चूड़ अला देंगे सरकार की। देखो सर, जो सरपंच का पद होता है गरिमापूर्ण पद होता है, लेकिन फिर भी मतलब अगर सरपंच वैसे भी शांतिपूर्वक विरोध करने उसको भी नहीं करने देते। उस दिन कर सिंधु जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आए थे उस दिन भी अरेस्ट कर लिया गया था और आज भी ऐसा ही हुआ। ऐसा है जी, या सरकार मार में भी फूट डालने लग रही है। खट्टर साहब ने कहा 1600 सरपंच हमारे, एक सरपंच तो गिनवा दो। अरे क्या बात कर लगा अम्बले एक बड़ी थी अपना के तो देखो, इनती पहले अपना ही लिया मारता पहले। ये तो प्रशासन ने जब लूट मचाई नहीं उसके लिए लागू कराया था 2 लाख रुपये। लेकिन इतनी तो सोचा ये तो मारा पहले तो जी कोरोना में चले गए, 2 साल फिर से के नाम हमारे इलेक्शन नहीं कराए। ये भी ये गांव के जिम्मेदार मनस आ गए पूछड़ खातर हमारा गांव में तो हमने दिया के ये जिम्मेदार मनसा आगे तो इनती अपना एक यू प्रोपेगेंडा रच दिया तार पे मांग भी नहीं कर सके कि मैं तारा टाइम लिखट जे। तो सर चेतावनी क्या है सरकार को? चेतावनी है जी, चाहे तो या हमारी मांगा ने मान ले और या नहीं जी टेंडरी की, या तो भूल में ना रहे सरकार। जब हमारे को 1972 में जब के नाम अधिकारी दे गए थे 29 के 29, वो हमारे के नाम मुख्यमंत्री से भी ज्यादा अधिकार थे हमारे पास। आज हमारे पास कुछ छोड़े ही नहीं। तो सरकार का तो कहना मतलब कभी किसान धरने पे बैठ जाते हैं, कभी सरपंच धरने पे बैठ जाते हैं, तो मतलब धरने पे लगे रहते हैं। हर वर्ग दुखी है जी सरकार से। इस सरकार से कर्मचारी भी दुखी है, किसान भी दुखी है
और सरपंच भी दुखी है और गांव का मजदूर और हर वर्ग दुखी है इससे। एक मतलब जहां भी देखोगे आप, आपको धरने ही धरने नजर आएंगे। और ये इसी गूंगी बहरी सरकार है। मतलब पहले तो लोग सुनवाई कर लिया करते, अपना शांतिप्रिय तरीका से धरना दे दिया करते। ये सरकार तो ऐसी है, जब जहां भी धरना देखेगा मुंह फेर के रखा है। मतलब उस कहानी नू भी कौन देख दे भाई कि में मांग मानना है, आपकी शांतिपूर्वक तरीका से बैठा है या इसकी कि में मनसा है, पूछ तो ले। मतलब एक बार भी किसी के पास भी, ना किसानों के पास, ना सरपंचा के पास, ना किसी मजदूरा की आवाज़ कोई भी नहीं उठा रहा। बहुत गूंगी बहरी सरकार है, सिर्फ रुपया रुपया दिखा है। मतलब ये एक MP ना MLA ने दाड़ दाड़ खरीद लिया है, इन पर रुपया करता है गया। ये जनता का पैसा ले रहे हैं। हम अपने अधिकार मांगा, हाँ हमने नु कहे रुपया खातर बैठे, कोई रुपया खातर नहीं बैठा। या तो ये 2 लाख वाला ही बंद कर दो या फिर मान तो पूरे अधिकार दो। कम से कम हम बदनामी तो नहीं लेवा गाँव की। अब एक बात बताओ जी, माइनस में काम लेके जावे ठेकेदार, रेट तो हमने पूरा का पूरा के पूरे को नहीं मिलते और माइनस में 25% माइनस में ठेकेदार काम करेगा तो क्या लगाओगा? वो गाल किसने मिलेगी? सरपंच ने मिलेगी। मतलब ये हमारे अधिकारों का खनन हो रहा है और हमें इस सरकार से संतुष्ट नहीं है और हम इसका बहिष्कार करेंगे। जहाँ भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री और या जो भी MLA है BJP का सरकार का, हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ना गाँव में आने देंगे, या तो हमारी मांगे मानी जाए, नहीं हमने गांव में नहीं आने देंगे और ना ही उसका कोई काम वो करेंगे। उसका वोट की राजनीति में उसके वोट की चोट पहुंचाएंगे। तो सर आज यहाँ पर पूरे हरियाणा से सरपंच, पूरे हरियाणा से है जी। आपका नाम सर? मेरा नाम लखविंदर लखा है, मैं उच्चाना ब्लॉक से प्रधान हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मतलब पूरे हरियाणा से। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का उप प्रधान गाँव आवली से सरपंच हूँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हो सर? इतनी दूर से देखो, आप यहाँ पर आए हुए। हम तो एक शांतिपूर्वक अपना धरना, मतलब हमने किसी का कोई वो नहीं था, हमने सिर्फ सरकार का विरोध करना था। लेकिन इस सरकार की हमने नीति देख ली थी कि भाईचारा बिगड़ना चाहो थी भाई आपस में, मतलब जात पात का। लेकिन हमारे सरपंच जो सभी गांव में बन रहे हैं तकरीबन समझदार हैं, लेकिन हमने कोई इसी कोई बात नहीं करी जो इससे भाई भाईचारे हमारी ठेस जा। हमने शांतिपूर्वक अपना आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार एक तानाशाही दिखा रही है, ज़बरदस्ती बस्सा में बैठा हुआ है, किसी ने कितना छोड़ा हो, किसी ने कितना छोड़ा है। लेकिन इस सरकार का बनता आएगा। आप कह रहे थे कि सब धरने बैठा दिए, इनने तो हमारी गौ माता भी धरने पर बैठा दी। आपने देखा हुआ जब से BJP सरकार आई ना, रोड़ा बगावड़ी बैठी पाओ है। ये सच्चाई ना तो बता दो। अरे भैया मेरे ख्याल में गाँव में कुत्ते ही बतलाना रहे भी धरने बैठेंगे। देखी थी सर हमने। हाँ, आप देख लो। तो ऐसा है, सरकार मजबूर कर रही है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे बेचारा को मजदूर है, चाहे कोई प्राइवेट महकमे में है, चाहे कोई कंपनी में है। मतलब इन हद कर दी, आम जनता परेशान है। इन स्वाद आ रहा है, लेकिन ये बेरा लग जाएगा। ये बबली है, चलो मंत्री बन गया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पिछली सरकार में जो मंत्री दूंगा क्या हाल हुआ देख लो, सारे नहीं आ रहे होंगे। ये भी इसने बेरा पट जाएगा तो घना रोड़ा कोने 1 साल का रोड़ा है। यो नुमा ने तू के बरा के बन गया, इस तो बड़े बड़े टीरी खा जा लिए। तो या जनता है, ये सरपंच आप दिखा देंगे भाईचारा, चुनाव आने लग रहा है। लेकिन हमारे आखिर में यह सोचा है सरकार या बात मान ले तो सरकार के फायदे के लिए बात रहेगी, और जितने लंबा ले जाएगी, जितने सरपंच ने रंगाने की सोच रही है, फिर हम रंगा देंगे इसने। हाँ, तो कहा नहीं अगर पानी न पड़ तलेगा, नदी नहीं, नदी तो पानी पड़ तलेगा होगा। हाँ, लेकिन हमने न पड़ तलेगा बिना काटे, हम तो पड़ नीचे दबेंगे इन्हें। नमस्कार, क्या नाम सर? राजेश गाँव चांदपुर से। क्या कहना चाहते हो सर? मैम, बातें तो सबने रखी, 2-3 मुद्दे। राइट टू रिकॉल है, हम एक्सेप्ट करते हैं, पहले ही अपने पे लागू कर लें। ये टेंडरिंग का है, कोई नहीं, वो भी देखेंगे। दूसरी है हमारी टोल फ्री करे जाए, मानदेय बढ़ाए जाए, पंचों का, सरपंचों का, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। उसके बाद जो भी स्वास्थ्य के बीमे करवाए जाए। बाकी रही बात तानाशाही वाली, सरकार एक बार पहले इलेक्शन से पहले इन्हीं के पास था, सारे काम भी इन्होंने कराए, उसी दायरे में कराए। जेई भी वही थे, SDO भी वही थे, सेक्रेटरी भी वही थे, पंचायत मंत्री भी वही थे और ठेकेदार भी वही थे। तो उनके बाद हम ही आए जो सरपंच बन के आए। एक सरपंचों पे ऐसा क्वेश्चन मार्क क्यों, क्या ये गबन कर लेंगे? पहले ही चोर बना दिए, कुछ काम करने से पहले, कुछ अधिकार देने से पहले, कुछ ग्रांट देने से पहले। तो इसमें ये बताओ भाई सरपंच कहाँ से चोर हो गए
जब कुछ पैसा ही नहीं आया काम करने के लिए, या हमारी जो मांगे हैं वो मानी नहीं इन्होंने। तो बाकी तो ये है जी, देखो सरकार है, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सर मतलब आगे की क्या मंशा है, मतलब वो इस विरोध को किस प्रकार से चलेगा? हम तो ये बोलते हैं मैडम, सरकार हमारी जितनी भी ये सरपंच भाइयों की मांगे हैं सब माने, हम भी उनकी मांगे मानेंगे, उनसे साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, गांव के विकास करेंगे। गांव ने चुनिंदे नुमाइंदे भेजे हैं, पढ़े लिखे हैं, छोटी सरकार, एक बार मौका देके देखो, गांव का विकास करेंगे, तब उसके बाद बात करेंगे। तो सर कहीं ना कहीं सरकार डर जाती है कि सरपंचों को पहले अरेस्ट करवा देती है। सरकार डर है तभी तो यही काम करे ही है, जो डरे नहीं है तो ये काम क्यों करे। अच्छा, देवेंद्र बबली जी को कहना चाहूँगा मैं, जो पीछे तो अंडरवियर लो के मांग रहा था, अब तो उसको पूरा ट्रैक सूट सिमवाना पड़ेगा, उसके लिए ऐसी हालत होने लग रही है, तो जल्दी तो सुधर जाए तो बढ़िया रहेगा, और नहीं तो उसके लिए खतरनाक घंटी बजने वाली है। साल भर के भीतर इनके इलेक्शन आगे हैं, तो उसमें हम बता देंगे क्या कर सकें। और ये तो मतलब नगुरा गांव के सरपंच है कुलदीप जी, तो जरूर बता देंगे। बड़ा काम है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। सर आप नमस्कार, अतेश सरपंच दिलवाड़ा। हाँ जी, मांगे प्रधान जी ने सारी बताई दी हैं जी, सबकी मांगे सेम हैं। बताना तो एक ये है कि मांग मान ले सरकार तो ठीक है, हम नहीं चाहते कि सरकार के खिलाफ हों, सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ये है जी। नमस्कार जी, मैं गुमाना से सरपंच हूँ जीता, गोवाना ब्लॉक से हैं। यादव सरकार ये बातें मान लेना, जम का विरोध करेंगे, भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा, फिर और दबाव करेंगे, जहाँ भी जाएंगे वहीं पर ये काम मिलेंगे, गिरफ्तारी होंगी, पूरा विरोध होगा। और ये अगर इतना टाइट रहे ना तो इस तरह डबल टाइट है सरपंच, छोटी इकाई है गाँव की, उम्मीद बस सरपंच बना रखे है गाँव ने, पूरा खींच के लेंगे हम, ऐसे नहीं मानेंगे जैसे सोच रहे हैं धरने पर उठ जाएंगे, 2 महीने 3 महीने चाहे 1 साल लाग जियो, हम पूरी खिंचाई करेंगे, इनकी दबा के लेंगे सब क्या है ना, और गांव का विकास के लिए सरपंच बना रखे हैं। कि अगर सरकार ने सरपंचों की बात नहीं मानी तो मतलब विरोध चलता रहेगा और एक बड़ा आंदोलन होगा, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? सरपंच सही है या सरकार सही है? तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।